हेलो 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 हेलो। हाँ जी भाई। जय हिंद भाई सभी बच्चों को। एक बार जल्दी से फटाफट कंफर्म करके बताएंगे, क्या मेरी आवाज़ सभी हमारे जितने भी होनहार इस समय पढ़ रहे हैं उन तक पहुंच पा रही है? और अगर पहुंच पा रही है तो एक बार जल्दी से थम्स अप डालिएगा कि भैया आवाज़ एकदम क्लियर है। और एडवर्ब के आज अगले सेशन को धुआं धुआं कर दिया जाए। कल मैंने आप लोगों को एडवर्ब ऑफ प्लेस तक करा दिया था, है ना? एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया था। आज हम करेंगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, है ना? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ठीक। अब फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कोई काम कितनी बार हुआ है ना? इसे हम लोग कहते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। मान लो कोई काम 2 बार हुआ है, ट्वाइस। 3 बार हुआ है, थ्राइस। ठीक है, 1 बार हुआ है, वंस। 5 बार हुआ है, 5 टाइम्स। ठीक है, तो इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी, कि कोई काम कितनी बार हुआ है, रोजाना हो रहा है, डेली। ये सब किस में आता है? फ्रीक्वेंसी के अंडर में आता है। ठीक है, आवाज एकदम क्लियर है भैया? ओके जी। चलिए, आवाज एकदम क्लियर आ रही है, बहुत बढ़िया। हाँ जी। लक्ष्य तो अमर कह रहा है सर एनडीए के लिए वो कैब भी करा दो। भाई लोगों, जो वो कैब मैंने आपको एप्लीकेशन में दे रखी है ना, सबसे पहले तो बता दूं वो सफिशिएंट है। दूसरी बात, अभी जब पेपर नजदीक आएगा तो मैं और भी कराऊंगा। ठीक है, पता ही होना चाहिए आप लोगों को कि हमसे ज्यादा प्रैक्टिस में कोई नहीं करा सकता आगे चल के जब बात करते हैं। ठीक है, तो अभी पहले टॉपिक पूरा कर लो, मेरे हिसाब से इस पे ध्यान दो यहां पर, है ना? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब्स दैट गिव द आंसर ऑफ हाउ मेनी टाइम्स, कोई काम कितनी बार होता है, इसे हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वी हैव मेट, हम मिले हैं। अच्छा, मेट क्या हो गया? वर्ब। हाउ मेनी टाइम्स? वंस। तो ये क्या कहलाएगा आपका? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, कि भाई कितनी बार मिले हैं? एक बार मिले। आई हैव हेल्प द पुअर, मैंने गरीबों की क्या की है? हेल्प की है। तो हेल्प अपने आप में क्या हो गया? वर्ब। कैसे की है? हमेशा की है। तो वर्ब की विशेषता बता रही है, कितनी बार की है? हमेशा की है। तो ये हो जाएगा आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है भाई, चलो। शी हैज हैड टी, उसने। शी हैज हैड, इसमें हैज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हैड क्या है? मेन वर्ब। उसने क्या ले ली है? टी ले ली है। हाउ मेनी टाइम्स? ट्वाइस। तो ये हो जाएगा आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है भाई लोगों, दे विजिट ऋषिकेश, वो ऋषिकेश जाते हैं। ये हो गई आपकी वर्ब। हाउ मेनी टाइम्स? फ्रीक्वेंटली जाते हैं, है ना? तो ये हो गया आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है भाई, डन हो गई यहां तक बात। आगे आते हैं, शी गोज होम ऑन संडे, वो घर जाती है। तो गोज यहां पर क्या हो गया? वर्ब। कब जाती है? हाउ मेनी टाइम, सॉरी ऑफन, अक्सर जाती है। तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ आपका फ्रीक्वेंसी। ठीक है, दे वॉच एनी मैचेस, वो मैच देखते हैं। कितनी बार देखते हैं? हार्डली, कभी कभार देखते हैं, बहुत कम देखते हैं। तो ये हो गई हमारी वर्ब, और ये हो गया हमारा हार्डली, मतलब ना के बराबर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। आई टेक कॉफी, मैं कॉफी लेता हूं। तो टेक हो गई हमारी वर्ब। कितनी बार लेता हूं? बहुत ही कम लेता हूं, या ना के बराबर। तो ये हो गया हमारा एडवर्ब। आया समझ में? ठीक है, तो ये एडवर्ब जो है सेल्डम जो है, ये क्या है यहां पर? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, कि कभी कभार। ठीक। चलिए जी, अब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या कह दो नंबर, ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बाबू? दो प्रकार के होते हैं। पहला, डेफिनेट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, पूरा लिख देता हूं यहां पर, डेफिनेट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, डेफिनेट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। और दूसरा है इंडेफिनिट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एक है डेफिनेट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और एक है इंडेफिनिट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जब आप किसी काम को ये जानते हैं कि कितनी बार कर रहे हैं, तो इसे कहते हैं डेफिनेट। जैसे आपने किया वंस, जानते हैं आप इसको, एक बार किया है, डेफिनेट हो गया। 2 बार, ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, ये सब क्या है? डेफिनेट है। दूसरा है, कितनी बार हुआ? हमेशा हुआ, नहीं पता कितनी बार हुआ, बस आपने बोल दिया हमेशा हुआ। कभी कभी हुआ,
कभी नहीं हुआ, कभी कभार हुआ, फ्रिक्वेंटली अक्सर होता ही है। तो इसमें ना गिनती नहीं है, तो इसीलिए हमने इनको क्या कहा, इनडेफिनिट कहा। और जिसमें गिनती है भाई उसे क्या कहते हैं, डेफिनिट कहते हैं। तो हर बच्चे को समझ में आ गया होगा कि डेफिनिट और इनडेफिनिट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है। अब बात इंपॉर्टेंट है कि पोजीशन क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की पोजीशन क्या होती है। तो मैं आपको पिक्चर मेथड से थोड़ा सा बता देता हूं कि याद रखना, हमेशा अगर सेंटेंस में आपको डेफिनेट फ्रीक्वेंसी लगानी है, डेफिनेट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, डेफिनेट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, समझ रहे हो, तो ये लास्ट में लगेगी। लेकिन अगर इंडेफिनिट का यूज करना है, किसका यूज करना है, इंडेफिनिट का यूज करना है, तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद, ठीक है, इंडेफिनिट इंडेफिनिट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी प्लस मेन वर्ब से पहले। तो मेन वर्ब से पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद। ठीक है, इस पिक्चर को देखो एक बार जल्दी से सामने। अब मुझे बताओ डेफिनेट इंडेफिनेट का कोई नाम बताओ। जैसे मान लो वंस लास्ट में आएगा, ट्वाइस ये लास्ट में आता है, ऑलवेज ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आते हैं, नेवर हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले। ठीक है, तो इस पिक्चर में जो यहां समझाया है ना, ये रहा कि डेफिनेट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमेशा लास्ट में आएगी और इंडेफिनेट जो है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले आएगी। फॉर एग्जाम्पल ये पेपर में क्वेश्चन पूछता है, मोहित कम्स ऑफन होम। ओहो, गड़बड़ कर दी ना। अब ऑफन मतलब अक्सर, मोहित अक्सर घर आता है, तो इसका मतलब समझे, जो ये ऑफन है ना, ऑफन ये इंडेफिनिट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है और ये हमेशा कहां आती है, मेन वर्ब से पहले आती है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, तो कोई बात नहीं, छोड़ दो उसको, सीधा मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब से पहले आएगी। तो इसीलिए नीचे वाला जो है वो सही है। ठीक है बच्चों, लो जी, आई ट्वाइस टेक टी। तो अब आई टेक ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गई हमारी वर्ब, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, और मेरे भाई ये हो गया डेफिनेट फ्रीक्वेंसी। तो डेफिनेट फ्रीक्वेंसी हमेशा मैंने कहां बताई, लास्ट में आती है। वी नेवर हैव सीन अ लायन, हमने कभी एक लायन नहीं देखा, तो हैव इसमें क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, सीन इसमें क्या हो गया, मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले हमेशा इंडेफिनिट फ्रीक्वेंसी का यूज किया जाता है। आई हैव ऑलवेज स्टूड बाय एवरीवन, मैंने हमेशा सभी का सपोर्ट किया है। तो स्टैंड बाय का थर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टूड बाय। तो स्टैंड बाय का थर्ड फॉर्म स्टूड बाय, मतलब सपोर्ट करना, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गई मेन वर्ब से पहले ये रहा और हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो इंडेफिनिट फ्रीक्वेंसी काम लगी हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले। अब मैं अगले पे बढ़ूं उससे पहले एक बार फिर आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे यहां पर बताओ जल्दी से। ये देखो, अगर डेफिनेट को लगाना होगा तो कहां लगाना होगा, लास्ट में, और इंडेफिनेट को लगाना होगा तो मेन वर्ब से पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद। ठीक, यहां तक बताओ जल्दी से, यहां तक किसी बच्चे का कोई डाउट है, कमेंट बॉक्स में एक बार लिख के बताएं जरा, यहां तक किसी बच्चे का कोई डाउट है क्या भाई लोगों। हाँ जी, यहां तक क्लियर है सभी को। जी भाई लोगों। हम्म, नो प्रॉब्लम, ठीक है भाई। ठीक है,
ओके, अब आते हैं अगले पॉइंट पे। ये हो गया आई हैव ऑलवेज स्टूड बाय एवरीवन। नेक्स्ट चलते हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री। क्या होता है भाई एडवर्ब ऑफ डिग्री? एडवर्ब डिग्री का मतलब है कि एक तरीके से ये मान लो कि कोई भी एडवर्ब ऑफ डिग्री ये बताता है कि कोई काम कितना डीप में हुआ है, कोई चीज कितनी गहराई में है। जैसे कि आप कह सकते हो वो एडवर्ब दैट गिव्स द आंसर ऑफ हाउ मच। हाउ मच का मतलब कितना। जैसे आपने कहा भाई वो सुंदर है, कितना सुंदर है। इंटेलिजेंट, कितना इंटेलिजेंट है, ठीक है। तो उन्हें कहते हैं हम लोग एडवर्ब ऑफ डिग्री। जैसे रजनी इज टू टॉकेटिव। अब मुझे कोई बच्चा ये बताओ, इस सेंटेंस में अगर मैं आपसे पूछूं रजनी, तो रजनी क्या हो गया? नाउन हो गया, ठीक है। रजनी कैसी है? टॉकेटिव है। तो टॉकेटिव क्या हो गया यहां पर? एडजेक्टिव हो गया, हो गया एडजेक्टिव। कितनी टॉकेटिव? बहुत ज्यादा टॉकेटिव। तो एडजेक्टिव की विशेषता कौन बताएगा? एडवर्ब बताएगा। बात खत्म। तो टॉकेटिव, कितनी टॉकेटिव? टू टॉकेटिव। तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ डिग्री, कि आप उसके बातूनी होने की डिग्री बता रहे हो कि कितनी है, बहुत ज्यादा बातूनी है, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आ जाओ जी। अब मुझे एक काम करो, तुम इन सब में एडवर्ब और डिग्री बताओ फटाफट। चलो, पहले तुम बताओगे तब मैं बताऊंगा, तभी फायदा भी है करने का। तीनों सेंटेंस में बताओ एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। हेलो सर, टुडे इज माय बर्थडे एंड मेरा सीडीएस में 70% 70+ मार्क्स इंग्लिश में आ रहा है। आई शाबाश, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे सबसे पहले तो भाई। और इतना बढ़िया स्कोर आप सीडीएस जैसे एग्जाम में कर पा रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। और इंग्लिश में, सीडीएस की इंग्लिश बवाल होती है भाई, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं ना, एयरफोर्स की इंग्लिश यहाँ, एनडीए की इंग्लिश यहाँ, और सीडीएस की इंग्लिश यहाँ, और आप इसमें भी स्कोर कर पा रहे हो, तो इसका मतलब आपने पहले भी पढ़ा हुआ अच्छे से। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। लो जी, पिंटू प्लेड फुटबॉल। पिंटू ने फुटबॉल प्ले किया। प्ले क्या है यहाँ पर? वर्ब। हाउ, कैसे खेला? वेल, ये हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर। हाउ, कैसे खेला? अच्छे से खेला, ठीक है। कितना अच्छे से? एक्सट्रीमली वेल, ये डिग्री बता दी इसकी। तो ये हो गया एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ डिग्री, ठीक है भाई। दीज मैंगोज आर ऑलमोस्ट राइप। तो मैंगोज यहां पर क्या हो गया भाई? मैंगोज हो गया नाउन। कैसे है? पके हुए, एडजेक्टिव। राइप, कितने पके हुए? बहुत ज्यादा पके हुए, लगभग लगभग, ठीक है। तो ये हो गया आपका एडवर्ब, डिग्री बता रहा है, ठीक है, कि भाई पके हुए होने की डिग्री कितनी है, बहुत ज्यादा पके हुए हैं। वी आर फुली प्रिपेयर्ड। अब जो बंदा प्रिपेयर्ड है, तो प्रिपेयर्ड किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है? वी की इंफॉर्मेशन दे रहा है। वी यहां पर क्या है? नाउन या प्रोनाउन। तो प्रोनाउन, प्रोनाउन है। प्रोनाउन की विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव बताता है कि भैया हम प्रिपेयर्ड है, हम तैयार है। कितने तैयार है? फुली प्रिपेयर्ड है, काफी हद तक। तो ये हो गया भैया लगभग लगभग कंप्लीटली प्रिपेयर्ड है। तो एडवर्ब ऑफ डिग्री। लो जी भाई, तीनों अपना मैच करो, तीनों में से कितने सही हुए हैं। लो, ये दो और बताओ। दे वर बिजी। अब दे यहां पर प्रोनाउन है, शी यहां पर प्रोनाउन है। शी कैसी है? डेड है, तो ये हो गया एडजेक्टिव। दे क्या है? बिजी है, ये हो गया एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है। कितना डेड? नियर, लगभग लगभग मृत्यु हो चुकी है, डिग्री बता रहा है। कितना बिजी है? काफी ज्यादा बिजी है। तो ये हो गया आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री, ठीक है बॉस। कोई समस्या यहां तक किसी को? ऑल क्लियर? पोजीशन, हाँ। अब चलते हैं इसके आगे। अब बड़े काम की बात आएगी। ये तो हो गया एडवर्ब ऑफ डिग्री, तो आपने कर लिया, ठीक है। डिग्री भी कर लिया, फ्रीक्वेंसी भी कर लिया आपने, ठीक। इसमें ना एक पॉइंट छूट गया शायद, मैं चेक कर लेता हूं। क्या हमने इसमें एडवर्ब ऑफ टाइम किया है? ना किया है, ना 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 ना। ये कैसे छूटा भाई? ये तो छूटना ही ना चाहिए था।
ये तो गलत छूट गए हो। कोई बात ना। एक बार कमेंट में लिख के बताना, एडवर्ब ऑफ टाइम मैंने आपको कराया क्या अभी यहाँ तक? वैसे तो यहाँ तक हो जाना चाहिए था। एडवर्ब ऑफ टाइम, प्लेस तो करा दिया, हाँ नहीं हुआ है ना। तो इससे आगे पहले मुझे एडवर्ब ऑफ टाइम आपको कराना पड़ेगा, हाँ तभी तो बात बनेगी। नहीं कराया ना, कमेंट में बताना जरा एक बार। चलो कोई बात नहीं, लिख के बता देते हैं आपको। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है? नहीं कराया। चलिए, द एडवर्ब्स दैट गिव द आंसर ऑफ व्हेन, जो एडवर्ब व्हेन का आंसर देती हैं, ठीक है जी, आर कॉल्ड, वही क्या कहलाती हैं? एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, राजू विल मीट यू व्हेन टुमारो। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये तो होगी आपकी वर्ब, वो मिलेगा आपसे व्हेन, कब मिलेगा? ये व्हेन का आंसर दे रहा है, तो ये हो गया आपका एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, नेक्स्ट, आई एम गोइंग टू स्कूल व्हेन, नाउ। नेक्स्ट, they saw us at clock tower yesterday. When? Yesterday. तो yesterday क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ टाइम। नाउ क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ टाइम। ये नोट्स में आगे लिखना है ना, ये वाला। तो एडवर्ब ऑफ टाइम हम उसको बोलेंगे जो आंसर सीधा सीधा किसका दे रहा होगा? व्हेन का आंसर दे रहा होगा। जो भी चीज हमें व्हेन का आंसर दे रही होगी रे बाबू, उसी को हम क्या बोलेंगे? एडवर्ब ऑफ टाइम बोलेंगे। ठीक है जी, ये समझ में आ गया होगा आपको। जी, टुमारो एडवर्ब ऑफ टाइम हो सकता, हाँ। अरे भाई यही तो होगा। काजल कह रही है ये सब इतना लर्न करना होगा। अरे इतना तुम डरते काहे हो? मेरे को तो समझ नहीं आता भाई। जब मैं तुम्हें कहता हूं कि यार कोई भी चैप्टर पढ़ के उससे रटने का मत सोचा करो, बस एक बात सोचा करो, क्या? कि हर चैप्टर के बाद मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन तो देता ही हूं आप लोगों को, और वही क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। बस ये मान लो सारा का सारा निचोड़ उस प्रैक्टिस सेट में है। ठीक है, किसी भी चैप्टर को लर्न नहीं किया जाता, मैं आपको बताऊं, बस एक बार समझा जाता है। अब कल को अगर मैं कहूं कि भाई बच्चों क्या तुम्हें एडवर्ब ऑफ टाइम पता है, तो ये ना हो तुम भोंदू की तरह मुझे देख रहे हो, ये क्या हो, यू का हो है जी, अजी यू का हो, का कहे हैं एडवर्ब ऑफ टाइम किसे कहें? तो ऐसा वाला ना हो जाए, वो अनर्थ हो जाता है फिर। समझ रहे हो भाई? तो इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूं आपसे कि एक बार पढ़ लेना होता है बस, बाकी क्वेश्चन तो फिर प्रैक्टिस जब करते हैं तो अपने आप ही क्लियर हो जाता है ना। अब सुनो, ये तो हो गया क्लियर। अब आते हैं अगले मुद्दे पर, पोजीशन ऑफ एडवर्ब ऑफ टाइम, प्लेस एंड मैनर। अगर एक ही वाक्य में एडवर्ब ऑफ टाइम भी आ जाए, एडवर्ब ऑफ प्लेस भी आ जाए और एडवर्ब ऑफ मैनर भी आ जाए,
तो इनका ऑर्डर क्या रहेगा मेरे भाई? ठीक है, पहले तो मैं आपको सिंगल सिंगल बताता हूं। सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद आएगा एडवर्ब ऑफ मैनर। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, लास्ट में आएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये आ जाएगा आपका एडवर्ब ऑफ टाइम। लेकिन अगर तीनों एक साथ लाने हो तो फिर तीनों को एक साथ जोड़ देंगे, और जोड़ेंगे क्या आप? यहां से उठा लेंगे एम, यहां से उठाएंगे पी, और यहां पर उठाएंगे टी। तो ये ऑर्डर बनेगा एम प्लस पी प्लस टी, एम पी टी। ठीक है, मेरे पिताजी थानेदार, ये शॉर्टकट आप लगा दोगे वहां पर, तो एम पी टी आपका ऑर्डर बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि सब्जेक्ट, वर्ब, फिर हो गया एम, पी और टी। क्या होगा बताना जरा? एम पी टी हो गया याद? तो ये ऐसे ही अपने आप ही एक दो बार पढ़ोगे अपना आप रिवाइज हो जाता है। शी सैंग अ सॉन्ग यस्टरडे, उसने कल एक गाना गाया कंसर्ट पे मेलोडियसली। अब ये है टी, तो सबसे पहले टी थोड़ी ना आएगा, तो इसलिए गलत हो गया। ये है उसने गाना गाया, सी सैंग, उसने गाना गाया, ये तो हो गई वर्ब। वर्ब की विशेषता कौन बता रहा है? एडवर्ब। तो ये तो हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर। कहां गाया? कंसर्ट पे, ये हो गया प्लेस। और कब गाया? कल, ये हो गया आपका टाइम। तो एमपीटी ऐसे बनेगा। ठीक है, आया समझ में एमपीटी का फॉर्मूला? अब नहीं भूलोगे आप कभी भी। अब आती है बात पोजीशन ऑफ एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री की पोजीशन क्या होती है? किसकी? एडवर्ब ऑफ डिग्री। आपने मैनर, प्लेस, टाइम देख लिया, फ्रीक्वेंसी भी देख लिया। फ्रीक्वेंसी में क्या होता है? चलो एक बार पूछूं जरा, बताना। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का रिवीजन करवाता हूं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। एक होती है आपकी डेफिनेट, और एक होती है इनडेफिनेट। डेफिनेट वाली आती है लास्ट में, और इनडेफिनेट वाली आती है हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले। लो, हो गया रिवीजन। जो मैंने करवा दिया ये तुम्हें होमवर्क में घर करना होता है, तो लर्न हो गया। ये कुछ है लर्न करने का? ये रिवीजन से होता है, बार बार क्वेश्चन करोगे और भी हो जाएगा। ठीक, आओ जी। एडवर्ब ऑफ डिग्री की पोजीशन क्या करनी होगी? देखो भाई ध्यान से, सब्जेक्ट, वर्ब, एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री हमेशा पहले आती है किसी भी एडजेक्टिव या एडवर्ब से। का बच्चा, का कही, सुनी ध्यान से। एडवर्ब ऑफ डिग्री हमेशा पहले आइन, एडवर्ब या एडजेक्टिव सु पहले आइन। ठीक है, तो एडवर्ब ऑफ डिग्री हमेशा कब आइन? पहले। ठीक है, पहल पहल आइन। ओके, आई एम कंप्लीटली वेल, मैं पूर्ण रूप से क्या हूं? वेल हूं, मतलब स्वस्थ हूं, मतलब अच्छा हूं। ठीक है जी, आई एम कंप्लीटली वेल। देखो वो कह रहा है आई एम वेल, मतलब मैं स्वस्थ हूं, मैं तंदुरुस्त हूं। वेल एडजेक्टिव का भी काम करता है और वेल एडवर्ब का भी काम करता है। क्या तुम में से कोई ऐसा बच्चा है जो वेल का मुझे इस समय पार्ट ऑफ स्पीच बता दे? भाई साहब मान जाऊंगा धुरंधर, उस बच्चे को मैं मान जाऊंगा और एक सैल्यूट करूंगा अभी, और ये पेन मेरी तरफ से गिफ्ट कर दूंगा उसको अभी। ठीक है, बताओ। लीजिए, अब आइए, आई एम कंप्लीटली वेल। देखो भाई, ये वेल कौन है यहां पर? स्वस्थ कौन है यहां पर? आई। तो इस समय ये नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है, और जो प्रोनाउन की विशेषता बताएगा वो एडजेक्टिव होगा। कितना स्वस्थ है? कंप्लीटली स्वस्थ है। तो ये हो गई आपकी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्री सॉरी डिग्री, फ्रीक्वेंसी नहीं डिग्री। कितना वेल? बहुत ज्यादा वेल।
ये है आपकी एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक। द मैंगोज आर ऑलमोस्ट रॉटन, आम जो है वो लगभग लगभग सड़े हुए हैं। इसका मतलब है रॉटन किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है? कौन है सड़े हुए? मैंगोज। कितने सड़े हुए? ऑलमोस्ट रॉटन। तो ये हो गया एडजेक्टिव और ये बता रहा है इसकी डिग्री। ठीक है भाई। तो एडवर्ब ऑफ डिग्री हमेशा पहले आती है। शी इज ऑनेस्ट, ऑनेस्ट कौन है? शी। तो एडजेक्टिव ये हो गया कितना ऑनेस्ट? सो ऑनेस्ट। ये हो गया एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है भाई। लेकिन हमने सीखा कि जो एडवर्ब ऑफ डिग्री होती है ना, वो हमेशा किसी भी एडजेक्टिव या किसी भी एडजेक्टिव या किसी भी एडवर्ब से पहले आती हैं। बट क्योंकि लैंग्वेज और लैंग्वेज में एक्सेप्शन हमेशा होते हैं, तो इसमें एक एक्सेप्शन है जो मैंने चैप्टर एडजेक्टिव में पढ़ाया था, किसका? एनफ का। एनफ हमेशा एडजेक्टिव के बाद आता है। ठीक है। और ये किसका काम करती है? एडवर्ब ऑफ डिग्री का काम करता है। एडजेक्टिव के कहां आ जाएगा? बाद में आ जाएगा। ठीक है भाई। अब बताओ जरा, ये एक्सेप्शन आपको आ गया? ये मैंने पढ़ाया हुआ है वैसे आपको। शी इज एनफ कैपेबल या कैपेबल एनफ, देखते ही तुम्हें रिवाइज हो गया होगा। बताओ हुआ कि नहीं हुआ रिवाइज? बताओ फटाफट जल्दी से। क्या एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि कौन सा एडवर्ब है? नहीं, ये नहीं पूछेगा, एरर पूछता है सीधा। शी इज एनफ कैपेबल, गलत। कैपेबल एनफ, एनफ एडजेक्टिव के हमेशा बाद आता है। ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेंगे इसी में हम लोग। यू आर इनफ स्मार्ट टू अंडरस्टैंड द ट्रिक, तुम इस चाल को पहचान सकते हो आसानी से, इतने तुम स्मार्ट हो। एनफ स्मार्ट कहोगे या स्मार्ट एनफ? तो एनफ स्मार्ट नहीं कहेंगे भाऊ, क्या कहेंगे? स्मार्ट एनफ कहेंगे। एनफ स्मार्ट के कहां जाएगा? बाद में जाएगा। ये वाला गलत है, ये वाला सही है। तो ये एक्सेप्शन भी हर बच्चे को समझ में आ गया होगा। मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को ये वाला एक्सेप्शन में दिक्कत होगी। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर हो गया सभी को? इसमें किसी को डाउट? भाई ये वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बॉस। क्या? अगर किसी नाउन में एलवाई लगा तो वो एडजेक्टिव बनता है, और एडजेक्टिव में एलवाई लगा तो वो एडवर्ब बनता है। शायद ये कल भी बताया था आप लोगों को, है ना? फिर सुन लो। जैसे अगर आपसे पूछे कोई कावर्ड क्या है, ये क्वेश्चन पेपर में सीधा सीधा मिलेगा आपको। नाउन है। कावर्डली क्या है? एडजेक्टिव है। इन अ कावर्डली मैनर, ये किसका काम करेगा? एडवर्ब का काम करेगा। सेम माइजर क्या है? नाउन है। माइजरली क्या है? एडजेक्टिव है। और इन अ माइजरली मैनर ये किसका काम करेगा भाई? एडवर्ब का काम करेगा। तो दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। निगार्ड भी सेम है। निगार्ड नाउन होता है। ठीक है। इन चारों में से पेपर में क्वेश्चन सीधा सीधा टकराता है, और इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि मैं वही कंटेंट कराता हूं जो पेपर में सीधा सीधा फंसेगा। इधर उधर की बातें कोई खामाखाकी करवा के कोई फायदा थोड़ी ना उस बात का, है ना? जंग थोड़ी लड़ने जा रहे हो कहीं। जो काम की बात है वो करनी नहीं है। हजार चीजें हम पढ़ लें, उनका कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है। चलो जी। अब पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा? देखो फ्रेंड, फ्रेंड भी तो क्या होता है भाई? फ्रेंड भी तो नाउन होता है। फ्रेंडली एडजेक्टिव होता है, और इन अ फ्रेंडली मैनर ये एडवर्ब होता है। ठीक है। ई एफ, एफ भी लिख दूं, एक और भी है यहां पे। लव क्या होता है? नाउन होता है,
लवली क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। और लविंगली क्या होता है? एडवर्ब। कभी यहां पर भी वही लगा दो। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? एफ हो गया। एफ। एफ के बाद नोट्स में एक और भी लिख देता हूं, जी। क्योंकि जो पेपर में आते हैं मैं वही बताता हूं आपको कि भैया ये मैन नाउन होता है ना? मैन नाउन होगा। मैनली ये एडजेक्टिव होता है, बच्चे फंस जाते हैं इसमें। और मैनफुली ये एडवर्ब होता है। ठीक है, ये मिलते नहीं जल्दी से कहीं ढूंढने से फिर, तो इसलिए तुम लोगों को बड़ा परेशानी होती है। दे फॉट, उन्होंने लड़ाई लड़ी। अब देखो कितना देखने में अच्छा सा लग रहा है। फाइट क्या हो गई? वर्ब। और वर्ब की विशेषता कौन बता रहा है? जैसे कि एडवर्ब, और ये तो एडजेक्टिव है, तो गलत है ना? तो फॉट यहां पर क्या हो गया? वर्ब। और वर्ब की विशेषता कौन बता रहा है? ये रहा, इन अ कावर्डली मैनर। ये एडवर्ब का काम करेगा एक तरीके से। ठीक है। शी स्पेंड्स मनी, अब ये हो गया, देखो स्पेंड हो गई वर्ब, और माइजरली क्या हो गया? एडजेक्टिव, तो गलत है। क्या चाहिए यहां पर? स्पेंड हो जाएगी वर्ब, और वर्ब की विशेषता कौन बताएगा? इन अ माइजरली मैनर। ये एडवर्ब ऑफ फ्रेज का काम करेगा। चलो जी, अब आते हैं कुछ कंफ्यूजिंग एडवर्ब्स पे। अच्छा, ये तो मैंने शायद फास्ट वाला तो कल करा दिया था ना? एक बार बताना जरा, लिख के कराया था शायद। एक बार कमेंट बॉक्स में बताना जरा, लिख के कराया था ये? हम्म। यस। ओके। चलो तो फिर एक बार रिवीजन करा देता हूं इसका, तो जब हो गया तो बढ़िया बात है। फास्ट मैंने कल बताया था, फास्टली कोई वर्ड नहीं होता। ठीक है। फास्ट एडजेक्टिव का भी काम करता है, एडवर्ब का भी काम करता है। राहुल रन्स फास्ट, तो यहाँ पे रन क्या है? वर्ब है। वर्ब की विशेषता कौन बताएगा? एडवर्ब बताएगा। तो फास्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट, मयंक यादव इज अ फास्ट बॉलर, तो इसमें बॉलर क्या है? नाउन है। नाउन की विशेषता बताएगा, तो ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। रोहन रैन सो फास्ट, अब देखो है ना, रैन हो गया आपका वर्ब, और वर्ब की विशेषता एडवर्ब, बट फास्टली तो कुछ होता ही नहीं है, तो इसीलिए यहां पर फास्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। हार्ड बताया था, एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों का काम करता है। और हार्डली का मतलब होता है रेयरली, या कभी कभार, या ना के बराबर। ये एडवर्ब का काम करता है। अमन वर्क्स हार्ड, तो वर्क्स क्या हो गई यहां पर? वर्ब हो गई, और वर्ब की विशेषता कौन बताएगा? एडवर्ब बताएगा। तो ये बात तो क्लियर हो गई यहां तक सभी को। द सरफेस वॉज हार्ड, अब सरफेस नाउन है, और नाउन की विशेषता ये बता रहा है, तो ये क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है। ही हार्डली हैज एनी मनी, तो हार्डली तो पता ही है कि मुश्किल से उसके पास कोई पैसा है। ओके। लेटली वाला कराया था क्या? एक बार बताना। लेटली एडवर्ब का काम करता है, और लेटली का मतलब होता है रिसेंटली। ठीक है। या हिंदी में इसे अभी कह सकते हो आप लोग, अभी अभी, है ना? और लेट दोनों का काम करता है, एडवर्ब का भी काम करता है, और एडजेक्टिव का भी काम करता है। ठीक है। हाँ, एडवर्ब के रूप में इसका मतलब होता है देरी से, देरी से। और एडजेक्टिव के रूप में यूज मतलब होता है स्वर्गीय। ठीक है, स्वर्गीय। वी हैव सीन हर इन देहरादून लेटली, हमने उसे देखा है देहरादून में लेटली। लेटली का मतलब है कब देखा है उसे? अभी अभी देखा है। ठीक है। लेट अटल बिहारी वाजपेयी, अब अटल बिहारी वाजपेयी तो नाउन का काम कर रहा है, और जो नाउन की विशेषता बता जाए उसी को तो हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। तो यहां पर है स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी। द ट्रेन केम एन आवर लेट, ये केम है। ट्रेन आई, कैसे आई? 1 घंटे देरी से आई, तो ये देरी से
एडवर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि केम क्या है यहाँ पर, वर्ब है। तो अब आपको ये स्वर्गीय वाला भी समझ में आ गया होगा, है ना, और लेटली वाला भी समझ में आ गया होगा। अगला है टॉपिक फ्री वर्सेस फ्रीली। क्या फर्क है दोनों में? देखिए, जैसे कहते हैं ना कि ये पेन मैंने ये पेन मुझे मिला फ्री, तो फ्री का मतलब है बिना पैसे के। तो जब आप बिना कीमत के कोई चीज लेते हो तो उसे फ्री कहते हैं। और जब आप पार्क में घूम रहे हो फ्रीली, तो मतलब आजादी से, है ना, वहां पर कोई रेस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर नहीं है, ये कहलाएगा फ्रीली। वी कैन रोम हेयर फ्रीली, हम यहाँ पर आजादी से घूम सकते हैं। आई गॉट दिस बुक फ्रीली ऑफ कॉस्ट नहीं कहोगे, फ्री ऑफ कॉस्ट कहोगे, ठीक है। लवली और लविंगली जो मैंने अभी आपको बताया, लवली एडजेक्टिव होता है, क्योंकि बच्चों को लगता है एलवाई लगा तो एडवर्ब है, गलत, ये एडजेक्टिव है, और लविंगली होती है एडवर्ब। द बेबी वॉज लुकिंग एट इट्स मदर, अब बच्चा जो है अपनी मां को देख रहा है, तो लुकिंग क्या है, वर्ब, एक्शन। वर्ब की विशेषता कौन बताएगा, एडवर्ब, तो लविंगली आंसर होगा यहां पे, ना कि लवली, ठीक है। व्हाट अ लवली चाइल्ड, चाइल्ड क्या है यहां पर, नाउन, और नाउन की विशेषता कौन बताएगा, एडजेक्टिव, तो ये हो जाएगा लवली, यहां लविंगली नहीं होगा। तो ये दोनों लिखे हुए हैं आपके सामने। मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे को इसमें समस्या होगी लवली और लविंगली वाले में। कमेंट में एक बार लिख के बताओ, ये क्लियर है यहां तक? इन तीनों में, चारों में बताओ पहले फटाफट भाई, इनमें से क्वेश्चन फंसता है फास्ट, हार्ड हार्डली ये वाला, उसके बाद लेट लेटली वाला, फिर उसके बाद फ्री फ्रीली वाला, लव लविंगली वाला। किसी को डाउट है यहां तक? बताओ, किसी को डाउट है? अब उसके बाद है लाउडली, जो कि एडवर्ब का काम करता है, और अलाउड ये भी एडवर्ब का काम करता है। इन दोनों में क्या फर्क है ये बताऊंगा। ऑल क्लियर, सब कुछ एकदम झकास, गुड। लाउडली, और ये हो गया, चलो लाउडली का मतलब होता है, देखिए जब हम कोई बात लाउडली करते हैं तो जोर जोर से करते हैं, तो ये निगेटिव में आता है, नॉइज, है ना, नॉइज आता है यहाँ पे। और ऑडिबल का मतलब है सुनने लायक, ये पॉजिटिव में होता है। आपकी आवाज इतनी है कि आप सुन सकते हो, तो ये पॉजिटिव है। लेकिन आपकी आवाज इतनी है कि आप शोर मचा रहे हो, तो वो लाउडली में आ जाता है। आई एम अनेबल टू लिसन टू यू, प्लीज स्पीक अलाउड, जोर से बोलो, ठीक है। चिल्ड्रन वर टॉकिंग टू वन अनदर, कैसे, शोर मचाते हुए, तो शोर मचाते हुए आ जाएगा लाउडली। तो ये भी समझ में आ गया होगा आपको कि एक में शोर मचाना और एक में केवल जितना सुना जा सके उतना। अगला टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ टू मच एंड मच टू। ये भी बहुत ज्यादा आपके क्वेश्चंस में ले लेता है। मच टू और टू मच में क्या फर्क नजर आता है दोस्तों, ठीक है। टू मच और मच टू, देखो जब हम बात करते हैं नाउन की, तो नाउन की इंफॉर्मेशन कौन देता है, टू मच। तो टू मच इंफॉर्मेशन देता है किसकी, नाउन की, और मच टू इंफॉर्मेशन देता है किसकी, एडजेक्टिव की। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये एडजेक्टिव की इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये काम करता है एक तरीके से एडवर्ब का, और ये काम करता है एक तरीके से एडजेक्टिव का। चलो, अब इसको क्या करोगे, आपको ये लर्न करना है कि टू मच किसका काम करता है, एडजेक्टिव का, और मच टू किसका काम करता है, एडवर्ब का। तो ऑब्वियस सी बात है, एडजेक्टिव बताएगा किसकी इंफॉर्मेशन, नाउन की, और एडवर्ब किसकी बताएगा, एडजेक्टिव की, ठीक है। तो टू मच किसका काम करेगा, एडजेक्टिव का, और मच टू ये किसका काम करेगा, एडवर्ब का, ठीक। आओ, द बॉक्स वॉज मच टू हैवी। अब हैवी जो है ना, ये अपने आप में एडजेक्टिव है। हैवी किसकी विशेषता बता रहा है, बॉक्स की। बॉक्स क्या है यहाँ पे, अपने आप में नाउन है, तो एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बताता है। अब एडजेक्टिव की कौन बताएगा, एडवर्ब, और मच टू हमने क्या बोला, एडवर्ब होता है, तो सही है फिर इसका मतलब। यहां टू मच लिखा होता तो गलत होता। लो जी, देयर वॉज टू मच डिफिकल्टी। अब डिफिकल्टी में लगा है टी वाई, और जिस वर्ड के लास्ट में टी वाई लगा हो वो क्या कहलाता है, नाउन।
तो नाउन की विशेषता कौन बताएगा? एडजेक्टिव। तो टू मच अपने आप में क्या कहलाएगा भाई? एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है बॉस, यहां तक बात एकदम झक्कास। कॉन्सेप्ट ऑफ हाई एंड हाईली। देखो हाई का मतलब होता है, हाई क्या दर्शाता? हाइट या बहुत ज्यादा। हाईली का मतलब हो जाता है टू अ ग्रेट एक्सटेंट, मतलब काफी हद तक। हाईली का मतलब होता है काफी हद तक, काफी हद तक। ठीक है। द बर्ड फ्लू, अब हाइट में हम जाना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब द बर्ड फ्लू हाईली नहीं, बर्ड कैसे उड़ी? हाई उड़ी। दे अप्रिशिएटेड मी, उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा, दो हाई अप्रिशिएट नहीं किया, दे अप्रिशिएटेड मी हाईली, मतलब काफी हद तक उन्होंने मुझे क्या किया? अप्रिशिएट किया। ठीक है भाई, तो काफी हद तक उन्होंने मुझे क्या किया? अप्रिशिएट किया। चलो जी, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं। पहले हम लोग ये वाला कराएंगे आपको, ये बड़ा ही आजकल बड़ा धमाकेदार हो रहा है। ठीक है, क्या है ये? टॉपिक है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ एडवर्ब ऑफ निगेशन। क्या कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट ऑफ एडवर्ब ऑफ निगेशन। ठीक है जी, कॉन्सेप्ट ऑफ एडवर्ब ऑफ निगेशन। ठीक, चलो। टू निगेटिव वर्ड्स आर नॉट यूज्ड इन द सेम क्लॉज, मतलब वही है, दो निगेटिव एडवर्ब या दो निगेटिव वर्ड्स एक साथ एक क्लॉज में यूज नहीं होंगे। कौन कौन से हैं वो? जैसे फॉरबेड, नेवर, सेल्डम, लेस्ट, यूनिट नहीं है ये, अनटिल है, अनटिल, अनटिल, रेयरली, अनलेस, बेयरली, स्केर्सली, हार्डली, है ना, नॉट, ये सब जो है निगेटिव आते हैं। ठीक है, चलो भाई। आई डू नॉट हार्डली, अब यहां पर डू नॉट भी दे दिया, नॉट भी आ गया, हार्डली भी आ गया, तो एक हट जाएगा, सीधा कह दो आई डू नॉट हैव एनी मनी। बायोलॉजी, अच्छा ये तो इसमें गलत क्वेश्चन आ गया, ये भी गलत, ये दूसरे वाले का आ गया। तीसरे चौथे पे आ जाओ, आई हार्डली हैव एनी मनी। अब एक बात सुनना, आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, आई डू नॉट हैव एनी मनी, और आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, डू नॉट को हटा के आप कह दोगे आई हार्डली, हार्डली यूज कर लो, आई हार्डली हैव एनी मनी। दे फॉरबिड अस नॉट टू गो देयर, तो फॉरबिड का मतलब क्या है? मना करना, और नॉट का मतलब है मना करना, तो यहां से क्या हट जाएगा? नॉट हट जाएगा। ठीक है। वी हार्डली नो नथिंग, अब नथिंग अपने आप में क्या है? निगेटिव, और हार्डली अपने आप में क्या है? निगेटिव, तो हार्डली, वी हार्डली नो एनीथिंग, या वी नो नथिंग, हार्डली हटा दो तो सीधा नथिंग आ जाएगा। ठीक है। वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड नॉट फॉल, तो लेस्ट निगेटिव होता है नहीं तो, और इसके साथ हम क्या नहीं लगाते? नॉट नहीं लगाते, नहीं तो डबल निगेटिव हो जाएगा। ठीक है जी, तो डबल निगेटिव वाला तो आसान है, इसमें तो कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कि भैया ये समझ में नहीं आया, ये तो बिल्कुल आसान है। अब ये सुनो, कॉन्सेप्ट ऑफ एडवर्ब एज, एज का कॉन्सेप्ट क्या है? जरा ध्यान से सुनना, ये कॉम्प्लीमेंट वाला क्वेश्चन है। वो कह रहा है देयर आर सम वर्ब्स दैट डू नॉट टेक एज आफ्टर देम, कुछ ऐसी वर्ब हैं, एडवर्ब हैं, जो अपने पीछे एज नहीं लेती हैं। कौन कौन सी वर्ब है? इलेक्ट, सेलेक्ट, अपॉइंट, चूज, कॉल, मेक, कंसीडर, थिंक, नेम। क्यों नहीं लेती? इसका मैं एक कारण बताता हूं, एज क्यों नहीं लेती, एक एग्जाम्पल से समझो। द टीचर मेड मी, तो ये मेड क्या हो गई यहां पर? वर्ब। मी क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट को तुम क्या दोगे? कॉम्प्लीमेंट। तो टीचर ने मुझे क्या कॉम्प्लीमेंट दिया? मॉनिटर का। और अगर मैं कह दूंगा एज मॉनिटर, तो टीचर ने मुझे मॉनिटर के जैसा बनाया, क्योंकि एज का मतलब है जैसा, तो भाई मॉनिटर के जैसा थोड़ी बनाएगा, मॉनिटर ही तो बनाएगा। ये थोड़ा कहेगा मॉनिटर के जैसा बना दिया, क्या कोई गधा थोड़ी बना देगा। तो इसीलिए हमें सीधा ऑब्जेक्ट के पीछे क्या लगाना होता है? कॉम्प्लीमेंट लगाना होता है, और इसीलिए इसके बीच में हम इस एज का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे पीपल इलेक्टेड केजरीवाल एज सीएम, लोगों ने केजरीवाल को सीएम के जैसा बनाया, नहीं, सीएम के जैसा थोड़ी बनाएगा, सीधा हम केजरीवाल को उसका कॉम्प्लीमेंट देंगे, क्या? सीएम। ठीक है। मदर कॉल मी फुलिश, मां जो है मुझे मूर्ख पुकारती है, सही है,
यहां एज नहीं है, ये सही है। उन्होंने रोहित को कैप्टन के जैसा बनाया, अरे नहीं भाई, कैप्टन ही बनाया, ठीक है। तो सीधा हम इसमें क्या देते हैं, कॉम्प्लीमेंट देते हैं। वी अपॉइंटेड हर, हमने उसे सेक्रेटरी के जैसा अपॉइंट नहीं किया, हमने उसे सेक्रेटरी ही बनाया, तो सीधा कॉम्प्लीमेंट ही आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है भाई। अब आता है टाइप 2। टाइप 1 में तो एज को हटाना है और टाइप 2 में एज को लगाना है, ठीक है, बस इतना है ये। देर आर सम वर्ब्स दैट टेक एडवर्ब एज आफ्टर देम, कुछ ऐसी वर्ब हैं जो अपने पीछे एडवर्ब लेती हैं। वो वाली कौन कौन सी वर्ब थी जो एडवर्ब नहीं लेती हैं, ये रही, इलेक्ट, सेलेक्ट, अपॉइंट, चूज, कॉल, मेक, कंसीडर, थिंक और नेम, और ये लेती हैं। 5, ट्रीट, व्यू, नो, डिफाइन और रिगार्ड, ठीक है। दे ट्रीटेड मी सर्वेंट, नहीं, उन्होंने मुझे सर्वेंट की तरह, अब मैं सर्वेंट नहीं उनका, लेकिन सर्वेंट की तरह उन्होंने मुझसे ट्रीट किया, तो अब यहां पर एज यूज होगा। आई व्यू दिस प्रोजेक्ट एज प्रॉफिट, मुझे प्रोजेक्ट जो है प्रॉफिट के रूप में दिखाई दे रहा है। वी नो, वी नो हिम, हम उसे जानते हैं, टीचर के रूप में, ठीक है, किसके रूप में, एज अ टीचर, ठीक। तो ये क्लियर हो गया भाई लोगों, यहां तक तो कोई डाउट ही नहीं है किसी के मन में। ये तो इसमें सीधा लर्निंग वाला प्रोसेस है। ये और देखो जरा, ये एक बार चेक करो पहले तो, डिफरेंस बिटवीन क्वाइट एंड क्वाइट, इस क्वाइट में और उस क्वाइट में दोनों में क्या फर्क होता है। ये जो पहले वाला क्वाइट है ना, QUITE, ये होती है एडवर्ब ऑफ डिग्री, काफी हद तक। क्वाइट का मतलब है यहां पर काफी हद तक, और इस क्वाइट का मतलब है, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है शांत, कहते हैं ना कीप क्वाइट, शांत हो जाओ। शी वॉज क्वाइट इन फ्रंट ऑफ हर रिलेटिव्स, तो रिलेटिव्स के सामने वो क्या थी, शांत थी, और रूम जो था वो काफी ज्यादा हद तक कैसा था, अंधेरे वाला था, डार्क था। देयर और देयर में क्या फर्क होता है भाई, ये देयर तो होती है एडवर्ब ऑफ प्लेस, और ये देयर होता है एडजेक्टिव, ये हमेशा अपने पीछे क्या लेता है, नाउन लेता है। द चिल्ड्रन वर प्लेइंग देयर, तो ये हो गया हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस, बच्चे वहां खेल रहे थे। दे शुड ओबे देयर एल्डर्स, तो एल्डर्स से पहले देयर आ जाएगा जो कि एडजेक्टिव का काम करेगा, नाउन से पहले एडजेक्टिव आ जाएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ नो, नॉट, नेवर, नथिंग, नोबडी, अच्छा कई बच्चों को ना इनमें डिफरेंस ही नहीं पता, तो आपको बता देता हूं आज। नो अपने आप में क्या होता है, एडजेक्टिव। नॉट अपने आप में क्या होती है, एडवर्ब। नेवर अपने आप में क्या होता है, एडवर्ब। नथिंग अपने आप में होता है प्रोनाउन जो कि नॉन लिविंग को रिप्रेजेंट करता है, और नोबडी प्रोनाउन जो कि पर्सन को डिनोट करता है, ठीक है। और नोबडी कह दो या नन कह दो, ठीक है, ये भी पर्सन को डिनोट करता है। फिर से देख लो, नो होता है एडजेक्टिव, नॉट होती है एडवर्ब, नेवर होता है एडवर्ब, और नथिंग और नोबडी प्रोनाउन होते हैं। नो स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट, क्या तुम यहां पर नॉट स्टूडेंट कह सकते हो, नहीं, क्यों, क्योंकि स्टूडेंट क्या है, नाउन, नाउन से पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव, और नो ही यहां पर एडजेक्टिव है। नॉट एनी गर्ल, गर्ल क्या है, नाउन, नाउन से पहले क्या चाहिए, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव से पहले क्या चाहिए, एडवर्ब। नेवर हैव आई सीन सच अ ब्यूटीफुल बर्ड, कभी मैंने इतनी सुंदर चिड़िया नहीं देखी, तो ये तो एडवर्ब ही है, एडवर्ब ऑफ निगेशन से। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, आई हैव नेवर सीन, तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद एडवर्ब ऑफ, ठीक है, निगेशन, निगेशन भी कहते हो ये एडवर्ब, और वो भी कह सकते हो फ्रीक्वेंसी, तो ये आपका हो गया एडवर्ब। नोबडी वॉज इन्वाइटेड, अब इसमें देखो यहां पर ये क्या है, वर्ब, वर्ब से पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, तो नोबडी क्या हो जाएगा आपका यहां पर, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट का काम कौन करता है, प्रोनाउन करता है, सीधी सी बात है, प्रोनाउन करता है। आई हैव वॉट, नथिंग टू ईट, तो मेरे पास कुछ भी नहीं है खाने के लिए, तो नथिंग यहां पर किसका काम करेगा, प्रोनाउन का काम करेगा।
ठीक है, अब ये थोड़ी ना कह सकते आई हैव नो टू ईट, ठीक है, आई हैव नो टू ईट नहीं आएगा, क्योंकि आपको जिस चीज को खाना है उसकी बात कर रहे हैं। तो आई हैव नथिंग टू ईट, मेरे पास कुछ भी खाने के लिए नहीं है, ऑब्जेक्ट यूज करना है। ठीक, ये हो गया यहां तक सभी का। ये वाला कॉन्सेप्ट सुनना भाई जरा, इतना सफिशिएंट है यहां तक। इतना सफिशिएंट है या ये वाला भी करा दूं? सर इसके रिलेटेड क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे? मोहम्मद सादाफ खान, सादाफ भाई इसके रिलेटेड क्वेश्चंस हम ही देंगे आपको, कहाँ बाहर से कहाँ मिलेंगे? क्यों टेंशन ले रहे हो? क्वेश्चंस हम ही प्रोवाइड कराएंगे बच्चा। नथिंग, नथिंग क्या होता है? नथिंग अट्रैक्ट्स मी। अब अट्रैक्ट यहां पर क्या हो गई? वर्ब, वर्ब से पहले ये क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के रूप में या तो नाउन या प्रोनाउन। अब नाम ये किसी का है नहीं, तो नाउन है नहीं, फिर इसका मतलब क्या है? ये प्रोनाउन है। तो नथिंग तो प्रोनाउन ही होता है, ठीक है। इतना सफिशिएंट है। कल, कल तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। हाँ, फिर इससे ज्यादा तो कंफ्यूजन हो जाएगा। चलो ठीक है भाई, यहीं तक रखते हैं। कल मिलते हैं आप लोगों को। ये चैप्टर आपका कल जो है कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसके मैं आपको दूंगा बेहतरीन क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए, तो सी यू गाइस टुमारो, टिल देन जय हिंद।